नमस्ते दोस्तों, आज मैं साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोग नवरात्रि व्रत में खा सकते हैं। और ख़ासतौर से मैं ये नवरात्रि व्रत के लिए ही बनाई हूँ। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से बनाई हूँ, जो कि एक बार में नहीं आपका साबूदाना का खिचड़ी एकदम खिला खिला बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको साबूदाना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं साबूदाना पहले से भिगा कर रख ली हूँ। और कभी भी साबूदाना खिचड़ी बनाए तो बड़े वाले साबूदाने लें, तो उसका बहुत ही अच्छा खिचड़ी बनकर तैयार होता है। इसको 2 से 3 पानी धो लेना है। धोने के बाद इसको जितना साबूदाना लेंगे कप या कटोरी से, उतना ही हमको पानी ऐड कर देना है। और इसको कम से कम 3 से 4 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए एकदम साबूदाना मैं 3 से 4 घंटा के लिए रख दी थी। और ये देखिए एक एक दाना एकदम अलग अलग है, एकदम खिला कितना साइज में बड़ा हो गया है। अब चलिए इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस पर पैन चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर हम पहले मूँगफली को भून लेते हैं। चाहे तो आप मूँगफली को आप घी में भी भून सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बिना घी का ही भून ले रही हूँ। तो चलिए इसको भून लेते हैं। और ये देखिए भून के तैयार हो गया है। अब चलिए इसको रखते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी गर्म है, इसका छिलका नहीं, गरम में मूंगफली का छिलका नहीं उतरता है। तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा तब इसका हम छिलका उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मसलेंगे तो छिलका निकल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको रख देते हैं साइड में, फिर चलते हैं गैस की तरफ। तो मैं वापस से वही पैन ले ली हूँ और यहाँ पर 1 चम्मच में घी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहे तो अगर सादा तेल में खाते हो तो सादा तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, अच्छा लगता है। अगर व्रत में सादा तेल खाते हो, रिफाइन यानी कि रिफाइन तेल, ऐसे तो घी में बना हुआ अच्छा लगता है। तो चलिए अगर सादा तेल में खाते हैं तो सादा तेल में बनाए, या तो घी में बना सकते हैं। घी में बनाया जाता है, घी में व्रत में। अब यहीं पर जैसे घी गर्म हो गया है, पिघल गया, अब यहाँ पर हम खड़ा जीरा ऐड कर देंगे। तो चलिए कि जीरा को डाल के और इसको चटकने देते हैं। तो चलिए जीरा को हल्का सा रोस्ट होने देते हैं। तो यहाँ पर जीरा का फ्लेवर ये साबूदाना खिचड़ी में बहुत ही यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरा जैसे भी कलर चेंज हुआ। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, कटा हुआ आलू यहाँ पर डाल देंगे। तो एक बारीक कटा हुआ आलू मैं ले ली हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ना ज़्यादा छोटा काटी हूँ और ना ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से हमको काट के डालना। आप चाहे तो यहाँ पर उबला हुआ भी आलू ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कच्चा ही आलू डाल के बना रही हूँ, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ पर आलू को भूनने के लिए रख देते हैं। जब तक भून रहा है तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूंगफली का छिलका हटा लिए और यहाँ पर मैं आधा मूंगफली को यहाँ पर दरदरा कूट लूँगी और आधा मूंगफली को मैं इसी तरह खड़ा रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आगे बताऊंगी कि ये दरदरा मूंगफली मैं किस लिए कूट रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको दरदरा कूट लेना। आप चाहे तो इसको मिक्सी में बस एक बार डाल के एक बार इसको चला लेंगे तो ये दरदरा हो जाएगा। पूरा हमको पाउडर नहीं बनाना है इसका, हल्का हमको दरदरा रखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए इस तरह से हमको दरदरा रखना है, देख सकते हैं इस तरह से खड़ा रखना है। अब चलते हैं साबूदाना की तरफ। तो यहाँ पर देखिए साबूदाना में क्या करेंगे, जो मूँगफली जो कूट के रखे हैं उसको हम यहाँ पर मिला देंगे। इससे क्या होगा, साबूदाना जितना भी पानी है, जो भी मॉइस्चर है साबूदाना में, वो मूंगफली सोख लेगा। तो देखिए इस तरह से डाल के इसको चाहे तो आप हाथ से मिला लीजिए या इसको चम्मच से मिला लीजिए। तो इससे डालने से साबूदाना एकदम और खिला खिला बन के तैयार होगा, देख सकते हैं। इस तरह से मिला लेना है, साबूदाना एकदम अलग अलग हो जाएगा मूंगफली डालने से। तो चलिए इसको डाल के हम मिला लेते हैं। और जो खड़े मूंगफली कुछ रखी हूँ वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमको मिलाना। आप चाहे तो हाथ से मिला लीजिए या चम्मच से मिला लीजिए। चलिए मिल के तैयार हो गया, चलिए रखते हैं साइड में। अब चलते हैं फिर गैस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आलू का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये आलू पक भी गया है, सीज गया है। अब यहीं पर क्या करेंगे, हरा मिर्च ऐड कर देंगे। चाहे तो आप हरा मिर्च पहले भी डाल देंगे, पहले डालने से क्या होगा, हरा मिर्च का कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं अभी ऐड कर रही हूँ ताकि खाते समय दिखे कि हाँ मिर्चा है। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो व्रत में हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं, तो सेंधा नमक में स्वाद अनुसार सेंधा नमक यूज़ कर दी। और यह है भुना हुआ जीरा का पाउडर, जिसमें मैं गोल मरीच भी भून के डाल दी हूँ, पीस दी हूँ, दोनों एक साथ में पीस के डाल दी। आप चाहे तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, इससे साबूदाना खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसको डाल के भून लेते हैं। इसको भुनना ज़्यादा नहीं ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है घर में जो मैं बनाई हूँ। अब चलिए यहाँ पर भून के तैयार हो गया। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो साबूदाना मूंगफली जो मिला के रखे उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, डाल देंगे। और डाल के और इसको हमको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि साबूदाना हमारा पक जाए और एक एक दाना एकदम अलग अलग हो जाए।
तो अगर इस तरह से आप लोग बनाते हैं तो आपका साबूदाना खिचड़ी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। और यहीं पर जो मूंगफली जो बाकी में खड़ा रखी थी उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप अगर व्रत के में गाजर डालना चाहते हो तो इसमें गाजर भी आप डाल सकते हैं। मैं एकदम सिंपल बनाई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा ये बन के तैयार हुआ है। अगर आप इसको व्रत में खाना चाहते हो तो व्रत में खा लीजिए। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। और ये साबूदाना बहुत ही हेल्दी भी होता है, शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। और व्रत में ख़ास तौर से आदमी ये बना के खाता है जिससे कि सारा दिन एकदम फिट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए धनिया पत्ता ऐड कर दिए। अभी पैन गरम है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलिए इसको मिला लेंगे और निकाल के प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इसको नींबू का रस ऐड नहीं करना है क्योंकि पैन गरम है, तो अभी हम बाद में नींबू का रस ऐड करेंगे। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं एकदम खिला खिला ये बन के तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल ले रही हूँ और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब नींबू का रस हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर डाल के और इसको हम मिला लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा साबूदाना का खिचड़ी जो बन के तैयार होगा, जो कि मोतियों की तरह एकदम एक एक दाना खिला खिला है, जो कि आप लोग व्रत में बना के खाइए या इसको इस तरह से बना के खाइए। और चलिए नींबू का रस डाल के और इसको हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मिला दे रही हूँ और तब ये अब खा सकते हैं। आप लोग इस तरह से मिला के खा लीजिए, चाहे आप खाइए या बच्चे को खिलाइए। बच्चों लोग भी साबूदाना खाना नहीं पसंद करते, इस तरह से बना के इस तरह से उन लोग को टिफ़िन में दे सकते हैं या नॉर्मली इस तरह से भी दे सकते हैं बनाकर। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ एकदम खिला खिला हुआ, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम मोती की तरह चमक रहा है। अगर इसको व्रत में खा लेते हैं तो आप लोग सारा दिन एकदम चुस्त और दुरुस्त रहेंगे और भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि साबूदाना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा ही खाएंगे तो पेट भर जाएगा, बहुत ही लाभदायक भी होता है। तो इस तरह से आप साबूदाना की खिचड़ी बना के खा सकते हैं। एकदम खिला खिला एक बार में परफेक्ट बन के ये साबूदाना का खिचड़ी बन के तैयार होगा। और इसको मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ज़रूर से इस तरह से साबूदाना की खिचड़ी बनाइए, खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।